उपस्थित सत्संग रस पिपासु भ्रमरवृंद। प्रातः काल में सूक्ष्म शरीर की बात चल रही थी और ये बताया गया था 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये 19 तत्व और कहीं कहीं मन और बुद्धि में ही चित्त अहंकार का विलय करके 17 तत्व सूक्ष्म शरीर में माने गए हैं। एक और प्रक्रिया के अनुसार अष्टपुरी सूक्ष्म शरीर में मानी गई हैं, वो भी प्रातः काल में बताया था, फिर दोहरा देते हैं, बल्कि तिहरा देते। एक पुरी कर्मेंद्रियों की, दूसरी पुरी ज्ञानेन्द्रियों की, तीसरी पुरी सूक्ष्म भूतों, चौथी पुरी प्राण की, 5वीं पुरी अंतःकरण चतुष्टय की, 6ठी पुरी अविद्या, 7वीं काम और 8वीं कर्म। ऐसे अष्टपुरी इस सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं। सूक्ष्म शरीर इसी स्थूल शरीर के अंदर रहता है और जब यहां से इसकी यात्रा उठती है तो स्थूल शरीर तो यही रह जाता है और सूक्ष्म शरीर इसके साथ जीव के जाता है। सूक्ष्म शरीर उदान नाम के प्राण की सहायता से जाता है और कहां जाता है? अंत समय में जो वासना प्रबल होती है उसके अनुसार संचित में से कर्म उभर कर ऊपर आते हैं और उनसे प्रारब्ध बनती है और उस प्रारब्ध के अनुसार आगे का शरीर प्राप्त होता है। इस तरह से प्रारब्ध के निर्माण के साथ ही अगले शरीर की नींव रख दी जाती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित होते हैं, एक प्रारब्ध होते हैं, एक क्रियमाण या आगामी होते हैं। जो जमा रहते हैं वो तो संचित कहलाते हैं और जिनसे शरीर बनता है वो प्रारब्ध कहलाते हैं। शरीर का भोग भी प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार है और अब जो हो रहे हैं इनका नाम क्रियमाण या आगामी है और ये संचित में जाकर मिल जाते हैं। इस तरह से ये 3 कर्म ही यूं समझिए जैसे एक फल तो स्टोर में रखे हुए हैं, एक फल दुकान पर बेचने के लिए रख लिए हैं और एक फल ऑर्डर दे दिया है वो आ रहे हैं। जैसे 3 तरह के फल एक आदमी के पास हैं, कुछ तो स्टोर में ही, कुछ दुकान पर बेचने के लिए रख दिए हैं, कुछ अभी अभी ऑर्डर दिया है, आ रहे हैं, आ गए हैं, उनको स्टोर में रखा जा रहा है। इस तरह से ये संचित और प्रारब्ध और आगामी या क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ज्ञानवान यही कर्मों से छुट्टी पा जाता है। अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके उसके संचित कर्म तो ज्ञान से समाप्त हो जाते। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोग के साथ निबट जाते हैं। आगामी और क्रियमाण कर्मों का उसकी असंगता के कारण उससे संबंध नहीं होता है और कहीं कहीं ये भी कहा है जो ज्ञानी की निंदा करता है वो उसके अशुभ क्रियमाण कर्मों को ले जाता है और जो स्तुति करता है, सेवा करता है, वो उसके क्रियमाण शुभ कर्मों का फल ले जाता है। इस तरह से ज्ञानवान के सभी कर्म यही निवृत्त हो जाते हैं और आगे के लिए उसका गमन नहीं होता, यही छुट्टी हो जाती है। इस तरह से अज्ञानी कर्म के चक्र में आता जाता रहता है और ज्ञानवान यही छुट्टी पा जाता। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें संसार के चक्र में चक्र लगाते रहना है
और जन्म मरण का दुख उठाते रहना है, तो कर्म के चक्र पर चलते रहिए। और यदि छुट्टी पाने की इच्छा है तो आइए फिर अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर क्या देर है। यही ज्ञान प्राप्त करते ही छुट्टी मिल जाती है एकदम। ऐसा नहीं कि कल को छुट्टी मिलेगी, परसों को छुट्टी मिलेगी। जैसे ही अपने स्वरूप का बोध होता है तुरंत ही ग्रंथि भेदन हो जाता है, तुरंत ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व निवृत्त हो जाता है, तुरंत ही कर्म समाप्त हो जाते हैं और तुरंत ही ज्ञानवान मुक्त हो जाता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समान। इस तरह से पर यह होता है ज्ञान से ही। तो कल सुबह बल्कि आज हमने सूक्ष्म शरीर की बात बताई थी और अंत में अहंकार बताया था, क्योंकि अहंकार सबको संभालता है। अहंकार सबको संभालता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में भी विशेष अंतःकरण और अंतःकरण में भी विशेष अहंकार, जो इस दुख सुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को संभालता है। और इस तरह से ये चलता रहता है खेल। और अहंकार से छुट्टी पालो तो छुट्टी। आइए एक बात और सुबह बताई थी कि सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? आत्मा सबसे प्रिय है। संसार में जो कुछ प्रिय है आत्मा के कारण प्रिय है। हम धन को प्यार करते हैं तो धन के लिए नहीं, अपने लिए। संतान को प्यार करते हैं तो संतान के लिए नहीं, अपने लिए। स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करते हैं दूसरे को, स्त्री पुरुष के लिए नहीं, अपने लिए। लोक लोकांतरों को प्रेम करते हैं तो लोक लोकांतरों के लिए नहीं, अपने लिए। भोगों को प्रेम करते हैं तो भोगों के लिए नहीं, अपने लिए। और यहां तक कि शरीर को भी प्रेम करते हैं तो शरीर के लिए नहीं, अपने लिए। जब देखते हैं कि अब शरीर अनुकूल नहीं है, इससे हमारा काम नहीं बनता, तो इस पर भी मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देते। इसको भी किसी नदी में ले जाकर डुबा देते हैं। तो शरीर से भी जो अधिक प्रिय है, धन से भी जो अधिक प्रिय है, संतान से भी जो अधिक प्रिय है, और दुनिया भर की सब चीजों से जो अधिक प्रिय है, वो आत्मा, अपना स्वरूप, अपना आत्मा, वो आनंद स्वरूप है। सबसे प्रियतम होने के कारण सब चीज तो अपनी वजह से प्रिय नहीं, और अपने आप किसी की वजह से प्रिय नहीं है, स्वभाव से ही प्रिय है। सब वस्तु तो अपनी वजह से प्रिय नहीं, लेकिन अपना आत्मा किसी की वजह से नहीं, स्वभाव से ही प्रिय है और हर समय प्रिय है। दुख में भी अपने आप को प्यार करते हैं। यूं कहते हैं दुख चला जाए, इसका मतलब अपनी प्रियतमता, अपनी प्रियता दुख में भी रहती है कि दुख एक तरफ हो जाए, कष्ट एक तरफ हो जाए, गरीबी एक तरफ हो जाए और मां अपमान एक तरफ हो जाए। सब चीजों में अपने आप को प्यार करती, रात में भी, दिन में भी, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। तो सब समय पर, सब परिस्थितियों में, सब वस्तुओं के साथ अपने आप को प्यार करते हैं। इसलिए अपना स्वरूप माने अपनी आत्मा सबसे प्रिय होने के कारण आनंद स्वरूप है। और मैं सीधी सादी बात बताऊं, आत्मा सो परमात्मा। हुआ ये, एक लड़का अपनी मां को कहने लगा, मां मैं तो आत्मज्ञान पाने के लिए पढ़ने जा रहा हूं। मां ने कहा, बेटा आत्मज्ञान मैं तुझे बता दूंगी, क्यों बेटा चक्कर में पड़ता है? ना मां तो क्या बता देगी? न देख बेटा, आत्मज्ञान यही है, आत्मा सो परमात्मा। लड़का कहने लगा, इतनी से थोड़ी ज्ञान हो जाता, आत्मा सो परमात्मा। लड़का घर से भाग गया निकल के, पहुंचा एक संस्कृत की पाठशाला में। वहां कहने लगा जाके जी हमको संस्कृत पढ़ा दो। उन्होंने कहा ठीक है।
बोलो क्या फीस दोगे? कि फीस तो मेरे पास है नहीं। तो क्या काम करोगी, क्या सेवा करोगी? जो आप कहें कि हमारी गाय का गोबर जो होता है ना, उनके तुम उपले बना दिया करो। कहने लगे जी कर दिया करूंगा ये काम। तो फिर पढ़ लिया करो, भोजन भी नहीं कर लिया करो। लड़के ने सबसे पहले व्याकरण पढ़ी, और आप जानते हैं व्याकरण पढ़ना कोई आसान बात नहीं। लघु सिद्धांत कौमुदी से शुरू करते पर चक्कर बांध देती है, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के बाद मध्य सिद्धांत कौमुदी, फिर सिद्धांत कौमुदी, फिर महाभाष्य इत्यादि। कई साल में जाकर उन्होंने व्याकरण माने ग्रामर पढ़ी। इसके बाद न्याय शास्त्र पढ़ा, इसके बाद अन्य अन्य शास्त्र पढ़े, काव्य वगैरह भी पढ़ते रहे। आखिर में वेदांत की बात आई, और वेदांत में ये महावाक्य जब सुना, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि वही तू है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रकृष्ट ज्ञान वाला जिसको ज्ञान हो रहा है वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, और कहलवाया मैं ही ब्रह्म हूं। इतना सुन के लड़का कहने लगा, लो जी बात तो मां वाली निकली, आत्मा सो परमात्मा, बाकी 12 साल गोबर पाथना भाग्य में लिखा था। सो गोबर पाथ के समझ लो चाहे तो, और चाहे सीधे साधे समझ लो। आपने जो बोलने वाला है ना, आत्मा हम सब में एक ही है, बटा हुआ नजर आता है। जैसे सारे शहर की बिजली एक है, पर घर घर में मीटर लगाकर बंटवारा हो गया है। सारे शहर का पानी एक है, पर घर घर में मीटर लगाकर बंटवारा हो गया है। वैसे ही सब में आत्मा एक है, पर मन का मीटर लगाकर बंटवारा हो गया है। मन के मीटर से बंटवारा हो गया है, नहीं तो आत्मा सब में एक है। और ये एक आत्मा जड़ में भी है और चेतन में भी है, पर जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है, और जहां अंतःकरण नहीं है, जैसे पत्थर इत्यादि में, तो वहां इसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति नहीं हो रही। नहीं तो पत्थर में भी वही है, और इंसान में भी वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी वही है, सब में एक ही पदार्थ है। और विचार करके देखो, सब वही है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सब कुछ एक परमात्मा ही है। पेड़ में, पौधों में, नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, जब ज्ञानवान अपने आप को देखता है सब में सर्वव्यापक, तो मस्ती से नाच उठता है कि ओहो देखो मेरी महिमा, मैं ही सोए की खिड़की से सारी दुनिया को रोशन कर रहा हूं, मैं ही चंद्रमा में से सबको शीतलता दे रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अहिं वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मा स्थित प्राणापान समायुक्त पचान्यन्नम चतुर्विधम गामाविश्य च भूतानि धारयामि मोजसा पुष्णामि च औषधीं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये कौन है? आत्मा ही तो है। ये आत्मा माने सबका अपना आत्मा, सब में विराजमान आत्मा, जो वस्तुतः जन्मता मरता प्रतीत होता है, पर वास्तव में जन्मता मरता नहीं है। ऐसा आत्मा सब में विराजमान। आंखें बहुत सी है, पर इनसे देखने वाला एक ही है। कान बहुत से हैं, पर इनसे सुनने वाला एक ही है। वाणी बहुत सी है, पर इनसे बोलने वाला एक ही है। शरीर दुनिया भर के हैं, पर इन सबको चलाने हिलाने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला एक ही है। और कहीं दूर से डोर नहीं हिला रहा है, सब में बैठा हुआ डोर हिला रहा है। जो कुछ बनता है बनने से पहले ये मौजूद रहता है सब में। जैसे घड़े बनते बनते घटाकाश कहीं लाना नहीं पड़ता, घड़े में अपने आप आ जाता है, वैसे जो भी चीज बनती है सब इससे बनती है, और सब इसमें बनती है, सब इससे सत्ता ग्रहण करती है, सब इससे स्फूर्ति ग्रहण करती है, और टूट फूट के सब इसी में चली जाती है। जैसे सारे आभूषण सोने से बनते हैं,
सोने में रहते ही आखिर में सोने में चले जाते हैं। जैसे सारे बर्तन मिट्टी से बनते ही मिट्टी में रहते हैं टूट फूट के, फिर मिट्टी में चले जाते हैं। जैसे सब औजार हथियार लोहे से बनते हैं, लोहे में रहते ही टूट फूट कर फिर लोहे में चले जाते हैं, वैसे ही ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में जगत है वो सब ईश्वर से भरपूर है। उसके ताने में भी ईश्वर है, उसके बाने में भी ईश्वर, और ईश्वर मानिए आपका आत्मा। मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूं, जहां ईश्वर की परमात्मा की बात आती है उसे तुम्हारा आत्मा बताता हूं। क्यों? इस बात का बोझ साथ के साथ होता चलना चाहिए कि मैं आत्मा सर्वव्यापक हूं, मैं आत्मा निर्विकार हूं, मैं आत्मा नाम रूप को धारण करने वाला नाम रूप से अछूता हूं, मैं आत्मा जन्म मरण, शरीर के जन्म मरण का साक्षी, शरीर के जन्म मरण से अलग हूं, बालकपन जवानी बुढ़ापे का साक्षी होता हुआ भी बालकपन जवानी बुढ़ापे से अलग हूं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की अवस्थाओं का प्रकाशक होता हुआ भी इन अवस्थाओं से अलग एक रस हो। मेरे सामने सबके सामने होते ही जैसे एक राजा बैठा हुआ है तख्त के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, और पास में मंत्री बैठा हुआ है, 5 गाजे बजाने वाले बाजे बजा रहे हैं, और इधर एक नृत्य करने वाली अप्सरा नाच रही है, लोग बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, और उनको प्रकाशित करने वाला एक बल्ब जल रहा है। उस बल्ब की रोशनी में सब कुछ हो रहा है। राजा बैठा हुआ है, मंत्री पास में बैठकर उसको समझा रहा है बीच बीच में, और अप्सरा नाच रही है, बाजा बजाने वाले बाजा बजा रहे हैं। वो कौन सी महफिल है? आपके शरीर की महफिल है। इस शरीर की महफिल में अहंकार का राजा बैठा हुआ है, मन का मंत्री उसके पड़ोस में बैठा हुआ है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के बाजे बज रहे हैं, और बुद्धि रूपी अप्सरा या नित्यका नाच रही है। कभी बाहर कभी भीतर इसका नाच चल रहा है, और खुश कौन हो रहा है? राजा मंत्री खुश हो रहे हैं, और ये आत्मरूपी बल्ब, इसकी रोशनी में सब कुछ हो रहा है शरीर के अंदर। इसके बाद जब सुषुप्ति सोने का वक्त होता है, सारी महफिल सो जाती है, खाली हो जाता है मकान, लेकिन उसके खाली पने को भी ये बल्ब जलता हुआ दिखाता रहता है, ये सोता नहीं है। ऐसा ये सबका प्रकाशक, सारे जगत का प्रकाशक परमात्मा देव आपका आत्मदेव है। इसको अपने आप में अनुभव कीजिए और दरिद्रताओं से तुरंत ही छुट्टी पाइए, और न कहीं आइए न कहीं जाइए, बस मन को समझाइए। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। आर कहीं है पार को, पार कहीं है आर, यहीं पकड़ के बैठ जा तू ही आर और पार। इसलिए इस अपने स्वरूप को जाना। अब पर्दा कौन सा पड़ा हुआ है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, अपने आप में जागते ही रहना चाहिए। जैसे श्रुति भगवती ने इस जीव को समझाया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। ए मोह नींद में सोने वाले, उठ जाग, महान पशु के पास पहुंच और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर। कौन सी नींद है? किसमें सो रहा है ये जीव? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा समझाया है कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि निश जामिनी जागहि जोगी,
परमार्थ परमंच वियोगी, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विनाश विरागा, जो सुपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, सपने होई भिकार निप रंक नाक पति होई, जागे हानि लाभ कछु, तीन प्रपंच जग जोय, सियावर रामचंद्र जी की जय। मोह निशा सब सोवन हारा, सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा, चलते फिरते मोह निशा सब सोवन हारा। और देख रहे स्वप्न अनेक प्रकार, ये अनेक तरह का स्वप्न देख रहे हैं। कैसा स्वप्न? मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मेरी सुगति हो रही है, मेरी कुगति हो रही है, मैं उन्नति कर रहा हूं, मैं अवनति में जा रहा हूं। ये सब कुछ जो हो रहा है स्वप्न दिख रहा है। वास्तव में तो आया गया कहीं नहीं है, स्वप्न ही। और सारा संसार सो रहा है। एहिनी से जामिनी जागई जोगी, कोई योगी जो सत्य को समझता है वो परमात्मा में मन लगाकर जागता है, जो परमार्थ को जानता है। किसी किसी की नींद खुलती है, अन्य तो सोते सोते ही जन्मते हैं, सोते सोते ही मर जाते, सोते सोते ही जन्मते ही स्वप्न में, और सोते सोते ही मर जाते ही स्वप्न में, फिर दूसरा स्वप्न देखने लगते। इस तरह से स्वप्न के बाद स्वप्नांतर निरंतर देखते जा रहे। किसी किसी की नींद खुलती है और कोई जागता है जो परमार्थ को समझता है, और इस प्रपंच से जिसका मन हटा है, जिसके मन में वैराग्य हुआ है, जो सोचता है क्या है ये संसार, बार बार रोज रोज वही खाना, वही पहनना, वही भोग, क्या है वही मूर्खता, एक दिन वही, दूसरे दिन वही, तीसरे दिन। कमाल की बात है, आदमी छका नहीं है। एक बार एक गलती करता है, कहता है अब ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर करता है और फिर करता है, और इस तरह से लगातार वही गलती की जा रहा है। कितनी नासमझी है इसकी। इस प्रकार से ये कितना दुखी हो रहा है। कोई इसमें जागता है जो परमार्थ को समझता है, और जो जागता है, जानी तब ही जीव जग जागा रामा, जानी तब ही जीव जग जागा रामा, जब सब विषय हिलास विरागा रामा। तभी समझिए कि जीव जाग गया है जब इसका मन संसार के विषय विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो, देखता हुआ भी अनदेख जिसको हो जाए ये पदार्थ, और ऐसे हो जाएगी कि बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, दुनिया में तो रहता हूं तलबगार नहीं हूं, दुनिया में तो रहता हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं, लेकिन किसी भी चीज में मेरा मन अटका हुआ नहीं। और कैसे रहता है ज्ञानवान? इस संसार से कितना उपराम और उदासीन सा, ऊपर से निभाता हुआ और अंदर से लगाव न रखता हुआ कैसे जीता है कि वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे। कितनी देर के लोग वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी,
वाह वाह रे, कभी तो ओढ़ी शाल दुशाले, कभी तो ओढ़ी कभी गुदड़िया लीरा दिए, कभी गुदड़िया लीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। कभी तो चबदे चने चबीने, कभी तो चबदे चने, कभी लपट ले खीरा दिए, कभी लपट ले खीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। मान तन के टुकड़े खांदे, मान तन के टुकड़े, चल गई चाल अमीरा दिए, चल गई चाल, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। बोले शाह पुकार के निंदा, बोले शाह पुकार, बलिहारी इन पीरांगी, अजी बलिहारी इन, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज। ये मौज केवल मात्र जागे हुए को मिलती है, और जागा हुआ जिसे अपनी स्वरूप का बोध हुआ है, जिसने अज्ञान की निशा में मोह की रजाई उघाड़ दी है अपनी आंखों पर से, वो जागा हुआ कहा जाता है। और उसका मन इन सांसारिक विषयों की ओर आसक्ति वाला लेश मात्र नहीं रहता, शरीर की प्रारब्ध के अनुसार गुजारा करता है, और जैसी शरीर की प्रारब्ध है वैराग्य पूर्वक तमाशा देखता है उसका, चाहे गरीबी की प्रारब्ध है, चाहे अमीरी की प्रारब्ध है, चाहे ऊंचाई की प्रारब्ध है, चाहे नीचाई की प्रारब्ध है। जैसे शरीर की प्रारब्ध है, शरीर अपनी आप ही प्रारब्ध के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में जुड़ा रहता है, और प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है, लेकिन अपने आप में ज्ञानवान इसको लेश मात्र भी नहीं लेता। यद्यपि अज्ञानी लोग भी कहते हैं संसार में कुछ नहीं रखा, वो भी कहते हैं, मैंने सुना है लोगों से, लेकिन ये कैसे कहते हैं? जैसे सपने में कोई आदमी कहता सपन में कुछ नहीं रखा, सपने में भी कहते सपन में कुछ नहीं रखा, लेकिन जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अपना सिर कटे और अपने आप ही रोई, ये बात मिथ्या है, झूठी हो ही नहीं सकता कि अपने आप ही सिर कटा पड़ा रहे और अपने आप रोता रहे। स्वप्न में ऐसा होता है, ये झूठी बात है, लेकिन स्वप्न में दिखती है। लेकिन ये दुख तो तभी दूर होता है जब जाग जाता है। कई लोग ही ऊपर से कहते रहते हैं संसार में कुछ नहीं रखा, संसार में कुछ नहीं रखा, लेकिन संसार से मोह ममता इतनी है कि इतनी सी चीज पर जान दे देंगे, इतनी सी चीज पर जान दे देंगे और वैसे कहेंगे संसार में रखा कुछ नहीं। लेकिन जिनकी आंखें खुल जाती हैं, उनकी खिड़कियां दोनों खुली रहती हैं हवा के लिए, जैसे दोनों रोशनदान खुले रहते हैं, दोनों खिड़कियां खुली रहती हैं, वैसे ज्ञानवानों की दोनों खिड़कियां खुली आने की भी और जाने की भी। और कभी कभी तो आने की खिड़की इतनी सी होती है और जाने की खिड़की बड़ी होती है। ज्ञानवानों के यहां मैंने देखा है, आने की खिड़की छोटी होती है और जाने की खिड़की बड़ी होती है, और अज्ञानियों के यहां आने की खिड़की बड़ी रखते हैं और जाने की खिड़की इतनी सी रखते हैं कि निकल के न चली जाए माया कहीं। इस प्रकार से उनको इतनी ममता है, इस पर विश्वास है, ये नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन ज्ञानवान जानते हैं, अरे ये तो आती जाती रहती है, कुएं में से पानी खींचेगा तो नीचे से फिर आ जाएगा,
वैसे ही शरीर की प्रारब्ध है, कितना ही करिए। एक बार की बात है, शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे थे। जाते जाते एक आदमी उन्होंने देखा, कपड़े पहने हुए था, 20 जगह से उसमें टाकियां लगी हुई थी कपड़ों में, और फिर भी 2-4 जगह फटी हुई थी। पार्वती कहने लगी, देखो तुम्हारे राज्य में कैसे कैसे गरीब लोग हैं, इस बेचारे के कपड़े देखो 20 जगह से टांकी लग रही है और फिर भी फटा हुआ है। कहने लगे, और टांकी लगा लेगा, चल मुझे इसकी चिंता नहीं है, तो टांकी लगाने की आदत है इसकी। आगे जो देखा तो एक आदमी का शाल झाड़ों से उलझता जा रहा था। कहने लगे, मुझे इसकी चिंता, इसका शाल गिरने वाला है और इसको शाल का इंतजाम मुझे करना है, इसके लिए मुझे शॉल का इंतजाम करना है, और वो तो संभाल के पहने हुए है उन टाकियों वालों को। इसलिए अज्ञानी लोग इस संसार को टांकी लगा लगा के लिए ऐसे पहने रहते हैं, कहीं मेरे से छूट न जाए संसार। और ज्ञानवान इसको ऐसे पहनते हैं, तो छूट गया तो छूट गया, आ गया तो आ गया। ये तो आता रहता है, जाता रहता है, रोज का इसका काम। तो दोनों बराबर, इंद्र ही रहा और भिखारी भिखारी ही रहा। इसलिए जो कुछ हो रहा है एक स्वप्न की तरह से। यही बात मंदालसा ने अपने बेटे को समझाई और कहा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जानाम मंदाल सावाक्यवाच पुत्रम। हे पुत्र, कहने के लिए तो पुत्र है, कहने के लिए मैं मांगू, पर हम दोनों में एक ही पदार्थ है। संबोधन के लिए मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। तो शुद्ध है, तो ज्ञान स्वरूप है, तो निर्मल है, संसार की माया से बिल्कुल अछूता है। जो कुछ दिख रहा है तो ये संसार की नींद में दिख रहा है। इस अज्ञान की नींद से अपने आप को उबार कर देख, जो कुछ देख रहा है कुछ भी नहीं। मंदालसा ने अपने बेटे को लोरी देके जगाया, नहीं तो हर मां लोरी देके सुलाती है अपने बेटे को, सो जा बेटा सो जा, लेकिन उसने जगा दिया अपने बेटे को। 4 बेटों में से 3 बेटे उसके सन्यासी हो गए। एक बेटा उसका राजा बना अलर्क, लेकिन बाद में उसकी भी मुक्ति का प्रबंध करके मंदालसा ने राजपाट छोड़ा था अपने पति के साथ। बाद में अलर्क को भी उनके उस वाक्य से वैराग्य हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये हम लोग रोज सुनते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया। पर अर्जुन ने एक बात कही, हे प्रभु, जानते पहचानते भी कौन चीज इसकी है जो जबरदस्ती संसार में खींच ले जाती है। ये जानता है संसार में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये जानता है ये केवल मृग तृष्णा है, ये जानता है इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं। सभी को तो अपनी आंखों के आगे देखता है, दादाओं को देखता है, परदादाओं को देखता है, पिताजी को देखता है, पिताजी की और माताजी की रोज कचकच होते देखता है, दादी और दादा को दरवाजे में बैठे हुए देखता है, लेकिन अपने बारे में सोचता है कि मैं और मेरी घरवाली उनके साथ ये नहीं होगा। ये तो माता पिता की नहीं बनती, न बने, पर उनको ये पता नहीं है बनने के दिन थोड़े होते, बिगड़ने के ज्यादा होते। बनने के दिन थोड़े होते हैं और बिगड़ने के दिन ज्यादा होते हैं। होता क्या है, पहले लड़का कहता है और लड़की सुनती है, फिर लड़की कहती है और लड़का सुनता है, फिर दोनों कहते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। इस तरह से ये सबके साथ होता है काम, ये सबके साथ होता है, लेकिन यह समझता है मेरे साथ थोड़ी होगा, इन्हीं के साथ होता है। तो ये जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, फिर भी संसार में क्यों खींचा जा रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद भव,
ये माया के जो गुण हैं, और उनमें खास तौर से रजोगुण। तमोगुण तो आलस्य और प्रमाद का नाम है, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन रजोगुण के अंदर प्रवृत्ति है। पर एक बात समझ लेना, रजोगुण का जन्म तमोगुण से होता है। तमोगुण रजोगुण को जन्म देता है, प्रमाद से ही आगे चल के चंचलता माने विक्षेप जन्मता है। जब तक आवरण निवृत्त नहीं होगा तब तक विक्षेप निवृत्त नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो बात चल रही थी कि ये जो रजोगुण है, ये जो विक्षेप है, और इसमें क्या चीजें हैं? मोह तो घनघोर तमोगुण समझिए, और काम और क्रोध और लोभ ये रजोगुण समझिए। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों रजोगुण समझिए, और मोह तमोगुण समझिए। आवरण रूप है और ये विक्षेप रूप है। ये माया ही व्यक्ति के ऊपर जादू कर देती है, और इस माया की वजह से आदमी भूल जाता है, माया की वजह से भूल जाता है, और एकदम अंधेरा होने से भटकने लगता है। गीता ने एक जगह और कहा है, आदमी विनाश की ओर कैसे जाता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विषाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पहले आदमी विषयों का ध्यान करता है, और ये कहां से पढ़ते हैं? इसके पल्ले कुसंग से। ये कहां से पढ़ते हैं? कुसंग से। कुसंग से विषयों के प्रति इसके हृदय में जो लालच पैदा होती है, उनका मूल्य जो इसके हृदय में बैठ जाता है, उसकी वजह से विषयों का ध्यान करता है। और विषयों का ध्यान करते करते, क्योंकि ये तो सत्य संकल्प है, जैसा संकल्प करता है वही चीज इसके सामने आ जाती है। विषयों का ध्यान करते करते विषयों का संग हो जाता है। जब विषयों के साथ इसका संग होता है तो इनको लेने की कामना हो जाती है। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म पैदा होता है, और जब क्रोध आता है तो मूर्खता आ जाती है, और मूर्खता के आने से सब ज्ञान ध्यान भूल जाता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भंग होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से इसका विनाश हो जाता है। एक और दृष्टांत दिया है कठोपनिषद में। यह शरीर एक रथ है, ज्ञानेंद्रियों के इसमें घोड़े जुड़े हुए हैं, कर्मेंद्रियों के इसमें पहिए हैं, मन की लगाम है और बुद्धि का सारथी है। जीव इसमें रथी अंदर बैठा हुआ है, यात्री है, और धर्म के पथ पर यह रथ चल रहा है, और भगवान तक पहुंचने का प्रबंध हुआ है। यात्रा लक्ष्य क्या है? परमात्मा। अब इसमें यह देखिए, सबसे अधिक जिम्मेदारी इस यात्रा वाले रथ में किसकी? बुद्धि की सबसे अधिक जिम्मेदारी है। अगर बुद्धि बिगड़ेगी तो लगाम ढीली होगी, लगाम ढीली होगी तो घोड़े बिगड़ेंगे, घोड़े बिगड़ेंगे तो रथ उल्टे रास्ते पे जाएगा, और रथ के उल्टे रास्ते पे जाने से एक्सीडेंट होकर रथी की जयराम जी की हो जाएगी, कहीं नहीं पहुंचेगा। इसलिए सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है? बुद्धि की जिम्मेदारी। जिसका बुद्धि रूपी सारथी ठीक होता है, ज्ञानवान होता है, समझदार होता है, वो अपने जीवन के रथ में सुरक्षित परमात्मा तक पहुंच जाता है। और जिसका बुद्धि रूपी सारथी ठीक नहीं होता, वो कहीं न कहीं एक्सीडेंट करके इस रथ को रास्ते में ही तोड़ डालता है, या अपना नाश करता है, किसी और का नाश करता है, कहीं पहुंचाता नहीं। जैसे रेगिस्तानी नदी समुद्र तक बिना पहुंचे भी रास्ते में भी रेत में घुल जाती है, वही हाल इसका होता है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी की रक्षा करनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग देकर इसकी स्मृति भंग नहीं होनी चाहिए।
अगर बुद्धि को बचाना है तो इसकी स्मृति को बचाओ, अगर स्मृति को बचाना है तो मूढ़ता से बचो, मूढ़ता से बचना है तो क्रोध से बचो, क्रोध से बचना है तो काम से बचो, काम से बचना है तो संग से बचो, और संग से बचना है तो विषयों के ध्यान से बचो, और विषयों के ध्यान से बचना है तो कुसंग से बचो। ये माया का परिवार हमने बताया। तो ये माया क्या हुई? भूल का नाम, पर्दे का नाम, अंधेरे का नाम माया है, और सबको भुला रखा है इसमें। जो करना चाहिए माया की वजह से नहीं करता, जहां जाना चाहिए माया की वजह से नहीं जाता, जो पाना चाहिए माया की वजह से नहीं पाता, पास होते हुए भी माया की वजह से दूर हो गया है, अपना होते हुए भी माया की वजह से पराया हो गया है। और ये माया क्या है? अव्यक्त नामी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा। अव्यक्त नाम वाली, इसका नाम है अव्यक्त, मानी वाणी से इसे कह नहीं सकते, न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। अगर सत कहें तो इसको निबटना नहीं चाहिए पर निबट जाती, असत कहें तो दिखना नहीं चाहिए पर दिखती, इसलिए न सत कही जा सकती है न असत कही जा सकती है। इसलिए अव्यक्त, जो वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती, परमात्मा की शक्ति। ये क्या है? परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति है। और अनादि, अनादि इसका शुरुआत कब हुआ? अगर ये पता लग जाए माया फला दिन जन्मी, भूल, माया माने भूल, जैसे चाबी हो गई, आपसे पूछा जाए किस दिन खोई थी और कहां खोई थी, तो मिल जाएगी, नहीं समझ आई बात। आपकी चाबी खोने का मतलब क्या है कि आपको ये पता नहीं कहां खोई है, आपको ये पता नहीं कब खोई है। अगर ये पता हो कि तब खोई है और वहां खोई है तो जाके ढूंढ लेंगे। तो भूल जितनी होती है वो अनादि होती है और अनिर्वचनीय होती है, जितनी भूल होती है। अगर भूल हो जाए तो किसी से पूछे क्यों हो गई भूल, अब इसका उत्तर क्या है? भूल क्यों हो गई, इसका उत्तर क्या है कि हो गई भूल, भूल हो गई। क्यों हो गई, इसका उत्तर कोई नहीं, इसका उत्तर कोई नहीं है, हो गई और हो जाती है। इसी का नाम माया है। माया ब्रह्म में आ गई, क्यों आ गई, इसका कोई उत्तर नहीं। कहां से आ गई, इसका कोई जवाब नहीं। किस लिए आ गई, इसका कोई जवाब नहीं। इसका जवाब यही है, अपने आप को पहचान लो, बस यही इसका जवाब है। एक बच्चे का या एक आदमी का कपड़ा काला हो गया, पहुंचा घर, उससे पूछने लगे ये काला कपड़ा क्यों हुआ, ये काला कपड़ा कहां हुआ, तो क्या बताए बेचारा? अब तो यही है, वो करवा के इसको धो दो, इसको क्या पूछ रहे हो कहां हुआ और क्यों हुआ। अगर ये इसे पता होता तो काला क्यों नहीं देता। काला हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। कई बार हमारे कपड़े भी हो जाते, किसी की गाड़ी में बैठ जाएं या कहीं ऐसी वैसी जगह पर बैठ जाएंगे, पर ये पता नहीं कि हुआ कहां है। जब देखते हैं तो पता लगता है काला हो गया। वैसे ही इस माया का ये पता नहीं किससे जन्मी और कब जन्मी, इसलिए अनादि है। और तीन गुण हैं इसके, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तुम्हें कैसे पता लगा? इसके कार्य से हमने अनुमान लगाया, इसके कार्य से। इसका कार्य क्या है? संसार। और इसमें तीन तरह की चीजें हैं, कुछ सतोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ तमोगुणी है। इसलिए माया में भी तीन गुण हैं, कारण के गुण कार्य में आते हैं, कारण के गुण कार्य में आते ही, इसलिए माया तीन गुण वाली है। कार्यान्वया, कार्य से इसका अनुमान लगाया जाता है, सुधैव बुद्धिमानों के द्वारा। ये माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, सारा जगत इसी से पैदा होता है, सारा जगत इसी से पैदा होता है, भगवान की माया से। संसार किससे बनाए?
भगवान की माया से। सूरज किससे निकल रहा है? भगवान की माया से। ये क्या है? माया है। माया से। और तुम्हें अजीब सी बात लगेगी कि संसार, इतना बड़ा संसार भगवान की माया से बन गया। अब आपको क्या बताऊं, तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई कल्पित है, मानी हुई है। न तो संसार की कोई लंबाई है न चौड़ाई है। बंध्या के पुत्र की जितनी लंबाई होती है ना, उतनी लंबाई संसार की। बंध्या के पुत्र की जितनी चौड़ाई होती है ना, उतनी चौड़ाई संसार की है। और बंध्या का पुत्र का जितना रंग रूप होता है और वजन होता है ना, वैसा संसार है। एक दादी कहानी सुना रही थी अपने पोतों को बिठा के, कहने लगी, बेटा एक बंध्या थी। बच्चों को ये पता नहीं बंध्या बाज कौन होती है। कहीं बाज थी, बंध्या थी। अच्छा दादी, उसके 3 बेटे हुए। अच्छा मां, दादी अच्छा, 2 पेट में ही निकट गए, एक धरती पे ही नहीं उतरा। इसके बाद क्या हुआ? वो अब भविष्य नगर में रहते हैं। कहां रहते हैं? समझ रहे मेरी बात को? भविष्य नगर में रहते हैं। और वो इस वक्त दूध पी रहे हैं और ऐसे गिलास हैं जिनकी तली नहीं है। ऐसे गिलास हैं जिनकी तली नहीं है, बिना तली के गिलासों में दूध पी रहे। अब वो भविष्य नगर में और आकाश महल में इस वक्त शून्य में आराम कर रहे। इसके बाद वो बिना दिशा वाले देश में खरगोश के सिंहों का धनुष लेकर शिकार खेलने जाने वाले हैं। बेटा, वो बिना जीव के जंतु, बिना चेतना के जंतु मार करके लाएंगे। और वो भविष्य नगर उनकी इस वीरता को देख के बड़ा खुश होगा। ये कहानी सुन के बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। दादी ने आज कमाल कर दिया। आज किसकी कहानी सुनाई? बंध्या के पुत्रों की कहानी सुनाई। और मैं यदि कहूं कि 3 बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश ही, तो बुरी लगेगी ना तुम्हें ये बात? बंध्या कौन है? माया ही बंध्या है, जिससे कुछ वास्तव में होता नहीं है, प्रतीत होता है। और उससे 3 बेटे कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, वास्तव में जिनका जन्म ही नहीं हुआ, माँ बाप ही जिनका नहीं जन्म कहां से हो गया। और तीनों ने एक संसार को बना रहा है, एक संसार को पाल रहा है बंध्या का पूत, और एक संसार का विनाश कर रहा है। और तुम बड़े प्रेम से रोज कथाएं सुनते हो। तुम कितने प्रेम से ये कथाएं सुनते हो, पर ये कथाएं किसकी हुई? डर लगता है ये कहते हुए कि बंध्या के पुत्रों की कहानियां हैं। बंध्या के पुत्रों की कहानियां हैं जो तुम सुनते हो। 4 भुजा, 8 भुजा, 20 भुजा, 50 भुजा, ये सारी भुजाएं और सारे पैर बंध्या के पुत्रों के। ये अवतार, ये लीला और ये सारा कुछ जो कुछ तुम सुनते हो, बंध्या के पुत्रों की कहानी है। जिस दिन आंखें खुल जाएंगी तुम्हें पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। बाद में गाली दोगे मुझे मालूम है। और जो जिसे सुनाओगे वो भी गाली देंगे कि ऐसा महात्मा आया, यूं कहता था ब्रह्मा विष्णु महेश बंध्या के पुत्र हैं। लेकिन मैं क्या करूं, जो बात है सो सही है। जब माया है ही ऐसी, और माया से ही चेतन में 3 कल्पना है। रजोगुण से ब्रह्मा की कल्पना है, सतोगुण से विष्णु की कल्पना है, और तमोगुण से शिव जी की कल्पना है। जब तक आदमी जागा नहीं तब तक उसका सारा खेल ठीक है।
यही तो कबीर ने कहा था। रामानंद जी समझा रहे थे, षोडशोपचार पूजा ऐसे करनी चाहिए, दशोपचार पूजा ऐसे करनी चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। तो कबीर भी देख सुन रहे थे, पर उनका मन नहीं लग रहा था, उदास से हो रही थी। कबीर को बुला के पूछा, तू ध्यान से क्यों नहीं सुन रहा था? तो जी वो खिलौनों का जिक्र था। ये जिक्र किसका था? खिलौनों का था, और आप बच्चों को समझा रहे थे। मेरे क्या सुनने की चीज थी? अजीब बात लगी हुई है। कबीर ने ये बात हिम्मत करके, क्योंकि उसको तो अपनी आप पर गौरव था, अपनी जान पर गौरव था, कि मियां तू बड़ा अजीब है, तू यहां तक पहुंच गया है। कहने लगे, सुनो, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, जो बालक झुंझुनिया खेले, जो बालक झुंझुनिया वो बालक हम नैया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया। जरा समझ के मेरी बाह पकड़ना, मुझे रास्ता दिखाना जरा आगे का, मुझे असल माल लेना है। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, जो बालक झुंझुनिया खेले वो बालक हम नैया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी। मैं तो सौदा सत का लूंगा, मैं तो सौदा सत का, पाखंड पूजो नैया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया। मुझे वो सत्य चाहिए जिसका कहीं जन्म नहीं, कहीं मरण नहीं, जो हमारी देखी और अनदेखी दोनों को अनुभव करने वाला, दोनों से अलग है। तो सचमुच ये चीज किसी किसी की समझ में आती है, और एकदम दे दी जाए तो आदमी को आश्चर्य होता है। लेकिन जहां जो लगा हुआ है आगे बढ़ेगा तो अपने आप समझ लेगा। पहले पहले तो उसको ये बात अच्छी लगती नहीं है, लेकिन जब समझ में आ जाएगी बात, तब तुम समझोगे, हाँ भाई वो बाबा जी स्वामी जी जो कहते थे ठीक कहते थे। पर आज तो तुम्हें ये लगेगी, अजीब स्वामी जी ने सब धोखे रख दिया आज, समझे ना? जिसको धोखे रख दिया और जो बाकी रह गया वो तुम हो। अव्यक्त नामी परमेश शक्ति रनाज विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। ये अव्यक्त नाम वाली परमात्मा देव की शक्ति अनादि, इसका कोई शुरुआत नहीं, ये अविद्या तीनों गुणों वाली, जो बहुत ही परे है, किसी किसी की समझ में आती है, कार्य से कुछ कुछ इसका ज्ञान होता है, और समझदार ही इस कार्य से इसका अनुमान लगा लेते, और इसी से सारा जगत पैदा हुआ इस माया से। और सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका, न सत है न असत है, न मिली जुली है, न आत्मा से भिन्न है न अभिन्न है, न मिली जुली है, और न संग अंग वाली है न अनंग बिना अंगों वाली है, न मिली जुली है। महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, ये कैसी है? महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, यही भगवान में सब कुछ दिखाती है। हनुमान जी सीता जी को कहने लगे कि मुझे कुछ भगवान के चरित्र सुनाओ। इसने कहा, ये हनुमान जी ने सीता जी को कहा कि मुझे कुछ भगवान के चरित्र सुनाओ। उन्होंने कहा, चरित्र तो मेरे ही, और लोग कहते हैं भगवान के। चरित्र किसके हैं?
सीता जी कहती मेरे चरित्र है, जो कुछ चरित्र में वो सब मेरे हैं, और समझते हैं लोग भगवान के। आपके चरित्र में हाँ, नहीं राम रूप से प्रकट होती हूं, नहीं सीता रूप से प्रकट होती हूं, और मैं ही वनवास में जाती हूं, मेरा ही अपहरण होता है, मैं ही रावण को मारती हूं। बस राम जी तो मेरे साथ साथ रहते हैं, राम जी तो मेरे साथ साथ रहते हैं, सारा खेल मेरा ही। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई होगी, फिर समझाता हूं तुम्हें। और तो टाइम होने को हो गया, क्या करूं, पर चलो एक छोटी सी बात कह के समझाता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ ना, अभी महाभारत टेलीविजन में खत्म हुई है, तो महाभारत में जब खत्म हो गया, डींगे मारने लगी, भीम कहने लगा मेरी गदा कितने सूरमाओं को रोज मारती थी और कितने हाथियों को लुढ़का देती थी। अर्जुन ने कहा मेरे बाण लाख लाख का सिर रोज काट देती थी। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर और सब अपनी अपनी डींग मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप रहे, कहने लगे भाई किसने क्या किया है इसका पता इस सिर से पूछो। ये बबरी का सिर जो लगा हुआ है ना, पहले मारने से पहले मार दिया था उसको, महाभारत से पहले उसका सिर काट के लगा दिया था, उसने कहा था यहां लगा देना। इसने सब कुछ देखा है, हम तुम तो लगे रहे लड़ने में, हमें क्या पता। इससे पूछो क्या देखा। वो गए, उनसे पूछा जाके क्यों भाई बबरी के सिर सही सही बता, तूने क्या देखा। कहने लगे मैंने दो चीज देखी, एक तो द्रौपदी का खप्पर और कृष्ण का चक्कर, दूसरा और कुछ तीसरी कोई चीज नहीं देखी। मैंने कौन कौन सी चीज देखी? दो चीज, एक तो खप्पर और एक कृष्ण का चक्कर, वो काटता जाता था और ये भरती जाती थी, और बाकी दिन सब मार रहे ही। लगता है कि भीम ने मारा, कि अर्जुन ने मारा, कि फला ने मारा, कि फला ने मारा, पर मैंने तो ये देखा कि सबको काल रूप से चक्कर चल रहा है और द्रौपदी का खप्पर भर रहा है। तो ये सारा खेल है तो कृष्ण का चक्कर और द्रौपदी का खप्पर, माया का सारा खेल है। पर हम लोग ये समझते मैंने किया, उसने किया, इसने किया, उसने किया, इस तरह का ये खेल है। तो ये महाअद्भुत है, अनिर्वचनीय। बताओ द्रौपदी पांडवों के साथ रहती थी, उन्हें पता नहीं लगा कि ये कौन है। एक दफे ऐसा हुआ था कि वो अर्जुन पैर दबा रहा था, उसे कुछ कुछ पता था द्रौपदी का, द्रौपदी के पैर दबा रहा था। आप भी आश्चर्य करेंगे। भीम ने देखा, भीम कहने लगा अरे मूर्खानंद, औरतों के पैर दबाता, इतनी गुलामी। कहने लगा तुझे पता नहीं ये कौन है? ये भाई नाम की औरत है, पर ये है कुछ, इसका पता तुझे तब चलेगा। आज जाके पेड़ पे चढ़ जाना, रात को देवताओं की महफिल लगेगी, वहां जाके देखना क्या होगा, और वहां देखना ये कौन है। भीम ने कहा ठीक है। जो पेड़ बताया था उसी पेड़ पे भीम चढ़ के बैठ गया। अंधेरा हुआ, अंधेरे होने पर वहां एक दिव्य रोशनी हुई, उसके बाद छिड़काव वगैरह हुआ, सभा लगी, सभी देवता पधारे, कृष्ण भगवान भी विराजमान हुए और द्रौपदी देवी के रूप में विराजमान हुई। भीम देख रहा है तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं भाई ये महाभारत का युद्ध टाला नहीं जा सकता, अब तो ये युद्ध होगा ही होगा। द्रौपदी कहनी जल्दी से होना चाहिए, देवी मेरा खप्पर खाली है, मेरा खप्पर खाली है, मेरा खप्पर भरना चाहिए, और आधा खप्पर तो मेरा भीम से भरेगा और आधा सब और से भरेगा। भीम ने कहा तू तो मर गया भाई, आधा तो मेरे से भरेगी। बेचारा कांप गया, पेड़ पे बैठा बैठा, पर संभाले रखा अपने आप को। उसके बाद में एक टिकटिक चिड़िया होती है वो आई, कहने लगी जहां तुम युद्ध के लिए कह रहे हो वहां तुम मेरे अंडे रखे, उनका क्या होगा। कहने लगी उनकी चिंता न करो, एक हाथी का घंटा टूटेगा और वो उनके ऊपर रखा जाएगा और वो अंडे बिल्कुल सुरक्षित बच जाएंगे।
निर्णय हो गया कि अब युद्ध होना जरूरी है और सभा समाप्त कर दी गई। भीम का तो बेचारे का दम निकल गया, मुश्किल से घर पहुंचा बाद में जो सब चले। अर्जुन को कहने लगा, भाई तू सच्ची कहता था, ये तो देवी है, कालिका है, हम सबको निपटाने के लिए प्रकट हुई है और सारी दुनिया को जो है ना ये जरूर नष्ट करवा देगी, और मेरे में तो भाई आधा खप्पर है। कहने लगे तो एक बात बताता हूं तेरे को, तो एक काम करना, आज खाना मत खाना, आज खाना मत खाना, और जब बहुत कहे तेरे को बहुत ज्यादा प्रेम करती है ना, आधा खप्पर है ना तो उसका, तो जब कहे 3 वचन भरवा लेना और फिर उसके बाद हम 5 की जान की माफी मंगवा लेना। बोलो ठीक है। दूसरे ही दिन व्रत रख लिया, जैसे आज एकादशी को माइयां रखती हैं, वैसे खाती बहुत, थोड़ा फल वाली ही कर 3-4 बार बेचारी खाती, ज्यादा नहीं खाती। तो भीम ने उस दिन कुछ नहीं खाया। द्रौपदी ने कहा, आप खाते क्यों नहीं, थोड़ा सा तो खा लो, आप तो भूखे रह ही नहीं सकते। 24 एकादशी में से बेचारे से एक एकादशी भीम से इतना भूखा रहता था, हर वक्त भूख लगी रहती थी। लेकिन आज तुमको क्या हो गया है, आज तुमको क्या हो गया है? कहने लगी वो, बस मैं खाता नहीं, बस बहुत खा लिया, मेरा दाना पानी पूरा हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। आखिर बात क्या है जो बहुत मनाई मनवी की? कहने लगे खा तो सकता हूं, पर पहले तू एक वरदान दे, जो मैं मांगू वही देगी। बोले आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो अदेय है, आप कहिए तो सही। कि मैं 3 वचन भर, 3 वचन भरवा लूं, और कहा कहने लगे, देख हम 5 को छोड़ के बाकी सबको खा लेना, मैंने तुम्हें देख लिया तो कौन है, हम 5 पर कृपा करना। कहने लगे माथा पीटा, तो कहां देख रहा था ये सब सामान? तब बेचारे की है ना जान बची पांडवों की। तभी एक कहावत है, 5 पंडित 6 नारायण, जब इधर को आती थी तब ये 5 पंडित 6 नारायण, 7वां सात्विकी, ये 7 बचे थे, बाकी सब कहने का